समस्त क्षत्रिय बंधुओं को और समस्त उत्तराखंड वासियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको मुख्य विषय पर कुछ बातें करने आ रखा हूँ। आपको बताऊंगा। आज का विषय है शिल्पकार की उपजाति को लेकर विवादों में उत्तराखंड। जिनके पूर्वज राजा रहे हों वो शूद्र कैसे हो सकते हैं। जैसे मौर्य वंश, उसके बाद 2000 साल का भारत देख लीजिए। भील जो आदिवासी में आते हैं वो शूद्र कहाँ से हो गए। बहुत बड़ी विडंबना है साहब। देख लीजिए अशोक महान का इतिहास, जिसका साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर दक्षिण व पूर्व से पश्चिम में फैला था, तो वे शूद्र कैसे हो सकते हैं। विचारणीय। चक्रवर्ती सम्राट मानधाता के वंशज मौर्य, कोली, शाक्य आदि जिनका इतिहास हमारे ग्रंथों में महाकाव्यों में भरा पड़ा हो, वे आज अपने जातीय स्वाभिमान को बचाने के लिए संघर्षरत क्यों हैं। जो देश से सच्चा प्रेम करता होगा वह जातियों के इस मकड़ जाल से बाहर आकर एक स्वर में कह रहा होगा कि संविधान में जाति व्यवस्था को हटाकर ही राष्ट्र की सच्ची सेवा हो सकती है, और यदि आरक्षण देना ही है तो जातिगत नहीं आर्थिक आधार पर जनगणना करवाई जाए। उत्तराखंड के शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मिलकर उत्तराखंड का विकास नहीं, जातिवाद को बढ़ावा देकर जाति की राजनीति व जाति की सूची में फेरबदल करने में ही व्यस्त है। विकास को छोड़कर जाति व्यवस्था पर ध्यान लगाए हुए है, तो विकास की तरफ कब और कितने समय बाद इनका ध्यान आएगा, ये समय के गर्त में रहेगा है। अब आप देख लीजिए करुणाश्रम का विकास आज भी जस का तस पड़ा हुआ है। यहाँ कई सरकारें आई हैं, कई चली गई हैं। करुणाश्रम के विकास के नाम पर बहुत बार पब्लिक को आश्वासन दे कर के कि भाई इस बार यहाँ झील बनेगी, वहाँ ये होगा, यहाँ आश्रम बन जाएगा, लेकिन आज तक जस का तस पड़ा हुआ है। मेरी उत्तराखंड सरकार से आग्रह है कि कृपया वे सब इस करुणाश्रम की धरोहर को राष्ट्र धरोहर के रूप में मानते हुए इसका विकास करें। धन्यवाद।